अब ऐसा ही फोटो खिंचत रही भज जा 20 साल बाद मोड़ी मोड़ा होने बद को वहां इतने लंबे लंबे ओंठ के हंसा करो बस एक निवेदन है जितना समय मिले उतना हंसो। अच्छा कछु कछु की एक और आदत है घर के बाहर भारी हा ही हू कर है और शाम को घरे गए हैं तो ऐसे जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बैठे जा रहा हो। अरे शाम को घरे जाएंगे हंस के जाएंगे परिवार अरे रो तुम्हारे बाल बच्चे पाऊदत्ता घर बारी मोड़ी मोड़ा उनको भी तो लगे शाम को कहीं पापा आ गए पूरे मोड़ी मोड़ा नए लोग गए कहीं पापा पापा काय को पापी कहा देखो देख के आदमी की हंसी रुक जाए वो पापा हो सका वो तो पापी कहा पापी पापा तो बे आए बाल बच्चे रो रहे हो और पापा आ जाए तो हंस जाए कि पापा आ गए। तो आजकल पापा कम पापी ज्यादा बन गए आदमी ऐसा इनकी आदत है मोहल्ला की जो जैसे हा ही और शाम को घर बार आओ सो महाकाली वो कोई ऐसा लगा कि घर में आए कि मर घटा में घुस गए। अरे दिन भर तुम्हारे लाने मेहनत मजदूरी कर रहा हो बेचारो कौन के लाने कर रहा हो तुम्हारे लाने परेशान हो रहा हो ना तो जब वो शाम को घरे आए ना मुस्कुरा के मिलो वो को भी लगे कि जिनके लाने हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो हमारा परिवार खुशी है। अब वो घरे का माई मड़ पे बैठी हाँ तमाश हुआ है। आज के बाद नियम बनाना हर आदमी के जीवन में टेंशन है पर जब शाम को घर जाओ तो टेंशन है घर के बाहर सिर्फ घर वालों के बन के जाओ मुस्कुरा के जाओ। शाम को जब पति आए जरा मुस्कुरा के स्वागत करो मन के भी खतरा है घर वालों सोच ले कि अब हम जा रहे हैं हाँ से पंडित जी ने कहिए अब वो शाम को घरे घरवाली ने बोलो दरवाजों ने घरवाली बोली बहुत हंस रहा है काम आते तो बन जाए बेचारो। अच्छा जी हमारी बहनें सोच ले कि पंडित जी ने हमारे भैया ने कही है कि शाम को जब पति देव वहां है तो दरवाजो हंस के खोल है घरवारों गो घरवाली ने गेट खोलो घरवारों बोलो बहुत हंस रही कितने निकाल रहा अलवारी में से तो बेचारी फिर जाए फिर भी प्यारे हंसा करो गड़ा कोटा वालों एक मंत्र ले लो आज कि सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए।
वो करके देख लेना। और हर घर में एक व्यक्ति बताना, जिसने कहा ना हर आदमी गलती करता है। घर का आपका जो प्रमुख दरवाजा हो, सिंदूर का स्वस्तिक मंदिर में होना चाहिए, साधु के आश्रम में होना चाहिए, पर गृहस्थी के घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंदूर हनुमान जी का है क्या नहीं है? और गृहस्थी के लिए धन की आवश्यकता है, बिना धन के गृहस्थी चलती नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा है, होत न आज्ञा बिन पैसारे। नहीं ना लिखा कि बिना पैसा के कहूं आज्ञा होता ही नहीं है। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकिम की कीमत को नहीं डर, साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे। जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम, और वे तो दाता मोक्ष के, ये तुरंत सुधारत काम। वे राम तो मरवे पे मिले हैं, वे हरी। अरे कहते हरी हरी अच्छी नोटों की गद्दी हो, तुम्हें क्या करवाने बा बताओ। गलत तो नहीं है? पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मां, पैसे की हित जात, पैसे की लोगैया है। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार हो, पैसे बिन को बात ना पुछैया है। कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। घर में दो महिलाएं हो, देखने हुए, मां कोने आए, पत्नी कोने आए, बिल्कुल सरल तरीका। क्या जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे, समझ लियो जब मतारी आए, मताई की नजर 24 घंटा अपने लड़का के पेट पे होती। इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। माँ बच्चे का पेट देखती है और घरवाली पति को जेब देखती है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ। तुम तो जा बताओ आज कितने ले आए, खावे मावे सुनो कछु नहीं, बिल्कुल ले खाओ। अच्छा, कछु एक अलग टाइप की शौक होत है, जैसे आज तक कोनो अपनी घरवाली के पैसा नहीं चुका पाओ। अब हम घरवाली से 500 रुपया ले लियो, तुम 5 लाख दे दियो, जब भी लड़े जा जरूर है कि हमारे 500 नहीं दे, चुका ही नहीं सकत। अच्छा, दूसरी घर वालों 1 लाख दे देवे, पत्नी बुद्धि खुशी नहीं होए, जितनी कपड़ा धोत में कहूं 5 को सिक्का में लगाओ तो गलत तो नहीं है? ऐसो लगा था जब 10 को निकला था जेब में से, ऐसो लगा सही बता कि माता जी हर ऐसो लगा जैसे पूरा गला कोटा मोरे ना होगा। भारी अच्छो लगा जब घर वाले के जेब में से पैसा निकले 10-20 है ना? गलत तो नहीं है? तुमने भी सोचा था जो कहाँ को पागल बुलवाओ, मंत्री जी ने कहा है? बताओ, तुमने सोचा था जो भार्गव जी को कहाँ को पगला कथा वाचक में लोगे। बात चल रही थी कि गृहस्थी को घर के पहले दरवाजे पर सिंदूर का स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। आप अपने पूजा के कक्ष में जरूर स्वास्तिक बना सकते हो सिंदूर का, क्योंकि भजन बढ़ेगा वहां, पर गृहस्थी का धन बढ़ना चाहिए। तो धन कैसे बढ़ेगा? सिंदूर में नहीं बढ़ेगा, वो तो भजन बढ़ेगा उस घर का। तो गृहस्थी को घर के प्रमुख दरवाजे पे ध्यान से सुन लेना, तो देख लेना, गाय के दूध में हल्दी मिला करके
वो गुरुवार के दिन स्वस्तिक बनाना चाहिए, उस घर में धन की वर्षा होने लगती है। गाय के दूध में हल्दी मिला के साथिया बनाना चाहिए, क्योंकि गाय वेदों की भी माता है। हाँ, भगवान कृष्ण की भी आराध्या है। उस घर में धन की कमी नहीं होती जिसके घर में गाय के दूध में हल्दी मिलाकर के स्वस्तिक बने हो। परीक्षित ने सोने में बांस दे दिया, जरासंध को मुकुट लगाए थे। कथा तो तुम्हारा सब जाना था, हम अलग से का बता दें तुम्हारा। ठीक, परीक्षित ने जाकर सांप डाल दो गले में, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दी, श्रमिक के गले में डालो, श्रृंगी ने श्राप दी। गौरमुख नाम के लड़का ने आकर परीक्षित को बता दी। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य को करो त्याग और गंगा के घाट पर निकल पड़े। 45 साल पहले भीड़ लगी थी, कथा सुन में पंडाल में जगह रहे हती 45 साल पहले सुखताल में। कारण जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने कुंडली बनवाई, विद्वानों ने कुंडली देखी और उस कुंडली में लिखा था कि जब परीक्षित 45 साल के हो जाएंगे तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले प्रभु बचाओ। ब्राह्मण बोले चिंता न करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले जो भगवान गर्भ में रक्षा करने आए थे वही सुखताल पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने स्पष्ट कह दी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। कुंडली के लेख पे, कुंडली भी भैया अगर देखने वालों मिल जाए, आज भी जो कह दे वो पथरा की लकीर है। अब ऐसा हो जाए तो नहीं हो सके, एक आदमी का कुंडली दिखवावे महाराज के, सो कुंडली दे के बैठ गओ। महाराज ने कुंडली खोली, बोले तुम्हारा तोरे फलाने फलाने नाव। अरे वो कहने लगो जो तो कुंडली में लिखो कछु और बता। कहने लगो तुम्हारी पत्नी को फलानी फलानी देवी, और एक कहने लगो महाराज होशियार है रे, कुंडली में घरवाली बनाओ कहाँ लिखो रे। कहने लगे तुम्हारे 2 लड़का 2 बिटियां, और वो तो गोले पकड़ गओ रे। महाराज तो समझ के जाना। कहने लगे बेटा इतने साल तो बिटियां तो इतने साल क्यों रे। कहने लगे महाराज तुम्हारी पहुंचो। कहने लगे तुमने 1 हफ्ता पहले चावल लाए थे, और वो तो लोट गाओ रे। कहने लगे 1 हफ्ता पहले शक्कर ले आए थे, तो गुड़ों में डरो। बोले महाराज मान गए तुम्हें ज्ञान है। महाराज बोले अपनी जब कुंडली दिखावे आओ सो कुंडली ले अज्जो, जो परमट घरे घरे अज्जो, वो परमट लेके पहुंचो। अब जो सब तो परमट में लिखो रे, बताओ नहीं लिखो रे, जो सब तो परमट में लिखो रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उते से कानों कान खबर फैल गई कि 45 साल बाद भगवान गंगा के घाट पर प्रकट हुए। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी गुफाएं छोड़ छोड़ गंगा को भगन लगे। बोले काहे? बोले हमें मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित को तो मिले, उनके संगे हम सबको दर्शन हो जाए, उनके साथ साथ हमें भी दर्शन हो जाएगा। तो 45 साल पहले भीड़ लग गई और आज की हालत जा है कि जनता सोचा था महाराज नरनियान लगते तो हम गंगा ढूंढन लगते, तो महाराज सोचा था 10-20 बैठ जाते तो फिर हमने करते, अब हम आई ये सुखा करें थे, है ना। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी पहले से बैठे थे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो,
मरने वाले को क्या करना चाहिए? आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, उसी समय व्यास जी ने लिखा है, कौन आ रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी बोले सुनो, 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार, तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, इसलिए तन की और मन की दो ही की उम्र लिख दी, 8 दूनी 16 साल। अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। जन्म लिया, जंगल को चले गए, भागवत के कुछ श्लोक सुन करके आए और जनक जी से भागवत जी का परम ज्ञान लेकर वही सुखदेव जी गंगा के घाट पे पहुंच रहे हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति सुख देव कहाए वेद समस्त्रोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी गए, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कह दे इंद्रिय मानस किम कर्तव्यो, मरवे बारे को क्या करो चाहिए। तो और जो उन महात्मा बैठे थे वे बोले वाह, इतनो बड़ो संत आओ, न तुमने हाथ धोआए न पांव धोआए न टीका लगाओ, अपनी बात रख दे। परीक्षित जी बोले कि सुनो, जो संत सुखदेव जी जैसे संत हैं वो एक जगह कितना रुकते हैं। प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद के वो आखिरी श्लोक है। क्या बात है, क्या बात है महाराज, बोलो 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 बोलो, पहला सब बोलो, क्या बात है। नूनाम भगवतो ब्रह्मा। अच्छा अब आएगा आनंद कथा कहने, मान गए, प्रणाम प्रणाम, जोरदार तालियां एक बार प्राचार्य जी के लिए। नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह में भी ना। गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए, उससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। परीक्षित जी बोले हम इनके हाथ धोआए पांव धोआए, अरे ते मेरे को समय हो जाएगी, चले गए। तो पहले अपनी बात रख दे, चाहे अब कोई जवाब दे दे चाहे बाद में जवाब दे दे। अच्छा बात भी सही है भैया, कौन साधु संत महात्मा मिले तो फालतू की बात न करो उनसे, उनसे तो एक ही बात पूछ ले के भजन में हमारा मन लगे है कैसे। कैसे दुनिया की बातें करवे तो दुनिया बैठी है। एक जने हाथ उठा दे गड़ा कोटा में, आज तक तुम्हारे कौन रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय मंदिर जात हो, काय माला करत हो, काय रामायण पढ़त हो। वे तो फोन लगा के एक ही बात पूछा था, वार का है माहौल, मक्का कैसी है। कैसे में भी तो मकई में गड़े, टमाटर की पौध ज्यादा लगा लियो में है। ऐसा जो जहां है वो तन की बात करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जाल कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत कोई महात्मा ही बता सकते हैं और कोई बताने वाला नहीं है। और ऐसे कबीरदास जी कह रहे कि एक जनो सो रहा हो तो जगा दे और 3 जने सो रहे हो तो सोन दे, चाहे तुम्हें मन न पड़े ठंड में। हाँ, और एक जनो सो रहा हो तो जगा दे,
तुम्हें पाप नहीं लग सका। कौन? अगर कौन साधु महात्मा सो रहे हो तो जगा दे, हाँ तुम्हें पुण्य मिले है। मान के चलो बाबा जी 5 बजे उठा, अब तुमने जगा दो 4 बजे, अब क्या कर 1 घंटा, ये तो तुरंत नहा के माला लेके बैठ जाए। तो 1 घंटा को भजनों को कहाओ जी ने जगाओ। जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले कौन? बोले शेर। अब जंगल में शेर सो रहा हो, तुम कहते हो हमको जगाई के मान है, मान जाओ वो फटा दे तुम होता ही। ये सब चुपचाप से करे आओ दबे पाओ। दूसरा कौन? शेर शराबी दारूखोर। अगर वो की सवेरे नींद लगी हो तो अपनी पल्ली उड़ा दे, और 10 बजे नो सो रहा हो तो 2 शिष्यों के बच रहा है। वो तो उठे और कलारी खुदोड़ लगे है, इसको तो सोन दे दत्ता जब नो सो रहा हो। अच्छा 3 बारों को भी भज्जा लगाई चलवा है रे। आहा, एक कक्का भतीजे अच्छी ठुकी में चले जा रहे थे साइकिल पे, भतीजो चला रहा हो तो कक्का बैठे थे चटाई पे, कक्का गिर पड़े एक नदी में। भतीजे को खबर आई 2 किलोमीटर दूर के कक्का तो है नहीं चटाई पे, उन्हें साइकिल लौटाई, सो कक्का की अकेली घींच निकली थी नाली में। उन्हें साइकिल एक तरफ धरी के लो कक्का, ए कक्का, कक्का कहने लगे यार मत्ती चलाओ, हम तो अच्छे बैठे थे। अब उनको जा हो समझिया कि हम धरे कहाँ हैं। तो सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले के शेर शराबी सांप। इनको सुन दे। सुखदेव जी इतने खुश भय परीक्षित की बात सुन के कि सुखदेव जी ने स्तुति नहीं करी भागवत में, न ओम बोली, न राम बोली, न कृष्ण बोली, एक शब्द नहीं बोलो, सीधी भागवत चालू हो गई। द्वितीय स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहला शब्द कौन सा निकला? के पर्यानेश ते प्रश्न कृते लोको हितं नृप, आत्मा विततं साम पुंसः श्रोतायाद सुया परा। अच्छा एक संयोग और देखो, सुखदेव जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था वाह, वर्यानेश। और पूज्यपाद गोस्वामी जी जब रामायण लिखते हैं तो वो भी पहला शब्द कौन सा निकालते हैं? वाह। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाह शब्द क्यों? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, महाराज जी ब्राजील के पांव पर है, और हम भी मुझ के पढ़े हैं ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो मोरों से ज्यादा होशियार हैं। हम बरोबर गड़ा कोटा में होते एक पढ़ो, हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी है। अब हम बरोबर तुमने जानत कहा है, तुमने एक किताब 1 बेर पढ़ी, हमने एक किताब 3 बेर पढ़ी, ज्यादा को जानत कहा? हमने 3 बेर पढ़ी, हमारी बस एक ही क्लास रह गई और बाब हमें कोई रोक नहीं सकेगा तो हमारी हुज जाए। हाँ, अब हमारी 13वीं हुज जाए, हुज जाए। 8वीं भली नहीं पास हो पाए, पर 13वीं को रोक नहीं सके। बताओ चाहे तो कौन की 13वीं नहीं होने? सबकी होने 13वीं। चाहे तुम आदमी के हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, हमके चिंता न करो, बिना पढ़े लिखे के हमारा हो 13वीं तो हो ही जाए। भगवान से जो कितने पढ़ेगा, जो 13वीं, 13वीं के नहीं
12वीं हो पाए चाहे हो पाए, 11वीं हो पाए चाहे हो पाए, पर 13वीं शक्ति होने पक्का। संस्कृत की भाषा में जो वह शब्द है वो दग्धाकार शब्द है, वमृतम, अमृतमय शब्द है। सुखदेव जी जानते हैं कि परीक्षित को विष से डर है, सांप आ रहा है, अमृत के शब्द से रामायण भागवत चालू कर जाए। और तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग हर घर में जाएगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे तो जिसके घर में रामायण रूपी अमृत चला जाएगा उसके घर में कलयुग रूपी नाग विष भर के नहीं जा पाएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना, भागवत जी में लिखा है कि सुखदेव जी की 4 पीढ़ी बैठी कथा सुनने, वो तो 4 पीढ़ी है। सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास, वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर, पाराशर जी के पिताजी शक्ति, शक्ति के पिताजी वशिष्ठ, 4 पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी सुखदेव जी। तो जब उनके व्यास जी बैठे सामने तो सुखदेव जी हुकाए बोला हुआ, भाई जी ने भागवत लिखी को ज्यादा विद्वान कहा। देखो कहा होते भैया जितनो बड़ो ऑपरेशन होने हो उतनो ही बड़ो डॉक्टर चाहने पर, मूड पर आ रहा हो, पेट पर आ रहा हो, तब बुखार चढ़ो हो, कड़ा कोटा में चाहे जो डॉक्टर दवाई दे दे, किडनी बदली जाने हो है गड़ा कोटा में तो कोनो डॉक्टर जो किडनी बदल दी। अब तुम कहो अरे डॉक्टर तुम तो काट के और दूसरी जगह दी, डॉक्टर ही तो, अरे वो कह नहीं दत्ता इतनी ऊंची बात नहीं हम कर सकते। तो मां बीमारी कौन सी आ रही है परीक्षित को? तक्षक। उस सर्प के बारे में कहते हैं कि सर्पणी अपने बच्चे दे के खुद खा लेती है, इतनी निर्मोहिनी होती है, वो को मोह नहीं हो सांस को। भगवान ने सोची बीमारी बड़ी है, अब डॉक्टर भी ये सोच चाहे तक्षक ने अपनी मां को स्तनपान तक नहीं करो, अब ये सही डॉक्टर चाहे। तो जब डॉक्टर ढूंढे गए तो पता लगा कि सिर्फ एक डॉक्टर ऐसा है, कौन? यहाँ तक्षक ने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया और वहां सुखदेव जी ने भी जन्म लेके अपनी मां का स्तनपान नहीं किया, वो भी उतने ही निर्मोही है संसार से। बोले वही डॉक्टर को बोलो आप नहीं कर सकते ऑपरेशन, इसलिए बुलाया। मर्यादेस्ते प्रश्नः कृते लोको हितम निरपो आत्मा वित्तम वसाम पुंसा श्रोता याद सुया परा। 3 बातें बताई, श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्यः। परीक्षित मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्यः भगवान की कथा सुने, कीर्तन करे और स्मरण करे। सुखदेव जी उठ के जान लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी कि नूनाम भगवतो ब्रह्मन, हम ज्यादा रोका नहीं, हम चले। अच्छा परीक्षित जी बोले तो हमारी बात अब पकड़ गए। अरे बोले तुमने कही सुबह हम कह रहे। परीक्षित जी बोले फिर जा बताओ, तुमने मरवे बारे को पहलो काम कौन सो बताओ? बोले कथा सुनो चाहिए। तो परीक्षित जी बोले हम है मरवे बारे, अब तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे बारो, सुखे तो कथा सुनाओ ना, तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी। सुखदेव जी बोले काहे परीक्षित तुमने हमें फंसा लाओ? बोले बिल्कुल ठीक है, तो हम कथा सुने हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कही कि भगवान क्या बताओ, हमारे लगा समय है, कम 7 दिन है, हमारा उद्धार हो जाए। अब तो एक बात ध्यान दियो, अगर डॉक्टर अच्छो होए तो आधी बीमारी डॉक्टर हाथ देख के दूर कर देते। अब तुम अच्छे डॉक्टर के जो वो तुम्हारा हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जा, तुम्हारी जान खावे यार, तुम्हें कुछ नहीं है यार, जो तू गोली ले वो अपने अच्छे, आप चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हमें कछु है कन्या, और कोनो कोनो डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा रखे
तो हाथ पकड़ के तुम दो मेर कह दे ओ ओ ओ ऐसा लगा तेरे का स्टूल पे मार जी घरे का जाइने पे लौट के यार। हाँ अब डॉक्टर हाथ पकड़ ले और बोले ने अगर 2-3 गेरी सांस भर दे सही में अपने आप ब्लड प्रेशर लो हाई होने लगा। यार का इतने सीरियस है हम। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट मामले में, परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती होंगे और सुखदेव जी कह रहे हम 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके छुट्टी कर दे। अब तुम तो 7 दिन दे रहे तो गारंटी कहा है। क्या कहा सुखदेव स्वामी ने कि चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का, भागवत जी में लिखा महाराज जी, खड़बांग नो नाम राज ऋषि, खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते, और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए